खबर का आगाज में करूंगा तो उससे पहले हर हर महादेव कहूंगा। क्यों? क्योंकि सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने के साथ 2 साल बाद श्रावणी मेले की शुरुआत होने वाली है। देवघर का पेड़ा प्रसाद के रूप में जब वो मिलता है तो आहा क्या आनंद आता है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि अगर स्वर्ग कहीं है तो इस पेड़े के खाने के बाद जो आनंद है बस वही आनंद स्वर्ग में मिलता होगा। क्या स्वाद है उसका। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको आपका यह आनंद पसंद ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस श्रावणी मेले का इंतजार उन लोगों को भी है। वो कौन लोग हैं? असल में देवघर में पेड़े के नाम पर गोरख धंधा हो रहा है। मुनाफाखोरी के लिए मिलावटी खोवे से पेड़ा बनाया जा रहा है। देवघर एसडीओ ने छापेमारी कर 60 क्विंटल खोआ जब्त किया है, जिसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। महाप्रसाद के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह खेल कितना बड़ा होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके स्वास्थ्य पर यह खोआ क्या असर डालेगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। एक छोटी सी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर हम सहयोगी अमरनाथ का रुख करेंगे। रिपोर्ट दिखा दीजिए। महाप्रसाद के नाम पर गोरख धंधा, पेड़ा बनाने में मिलावटी खोवे का इस्तेमाल, श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ क्यों? देवघर में महाप्रसाद के नाम पर श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ की कोशिश हो रही है। मुनाफाखोरी के लिए मिलावटी खोए से पेड़ा बनाया जा रहा है। देवघर एसडीओ ने छापेमारी कर 66 क्विंटल मिलावटी खोआ बरामद किया है। एक गाड़ी आप देख रहे हैं कि लोड होकर उसको थाना पहुंचाया जा रहा है सैंपलिंग करके। फिर हम लोग आगे भी यही प्लान है कि फूड का जो आज जो रेट पड़ा है वो निरंतर स्तर पर चलते रहे, ताकि सावन में तो जो भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं, जो भी यहाँ पे देवघर के लोग हैं, उनको फूड कम से कम हाइजीनिक और सेफ। कोरोना के कारण 2 साल बाद श्रावणी मेला लग रहा है। सावन के पावन महीने में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के बाबा धाम पहुंचने की संभावना है। ऐसे में मुनाफाखोर भी एक्टिव हो गए हैं। पेड़ा बनाने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से खोआ मंगाया जा रहा है, लेकिन इस खोए की गुणवत्ता मानक के मुताबिक नहीं है। हालांकि स्थानीय दुकानदार इसके लिए अस्थायी दुकानदारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सभी पेड़ा नकली नहीं होता। यहाँ का जो अस्थायी दुकानदार है, जो सालों बाद दुकानदारी करते हैं, वो कभी ऐसा काम नहीं करते, चूँकि उनको सालों बाद दुकानदारी चलाना पड़ता है। और जिला प्रशासन को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। अगर कोई नकली खोआ लाता है तो उसको तुरंत जांच कर उस पर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा उसको रिलीज कर दीजिए। जो मेला में और स्थायी दुकान जो खुलती है, जो साइड में या बाहर ही जो देते हैं, वो सब आप लोग का गलत सामान बेचेगा है। 2.5 लाख 3 लाख रुपए भाड़ा है 2 महीने का, तो कहाँ से देगा वो? इस पर जिला प्रशासन नकेल कसे। जो गलत सामान वो बेचता हो, उसका खोआ जो है बाहर से आता है, जैसे आपका ग्वालियर से आता है, झांसी से आता है, कानपुर से आता है, वो सब खोआ हाइजीनिक है, वो सिंथेटिक खोआ है। जब्त खोए के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, लेकिन लगातार मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद आस्था के साथ साथ श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण की रिपोर्ट। और देवघर से अमरनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, श्रावणी मेला लगने वाला है, 2 साल बाद है। 2 साल बाद श्रावणी मेला लग रहा है, तो आप भी अगर देवघर से कहीं बाहर जाते होंगे अपने किसी रिश्तेदार के पास, कहीं भी आप न्यूज़ 11 भी आते हैं, तो आपके हाथ में देवघर का वो पेड़ा होता है जो हम लोगों की खास रिक्वेस्ट होती है आपसे। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इस पेड़े को बदनाम करना चाहते हैं। अब पेड़े के नाम पर ये गोरख धंधा, आप सोचिए 66 क्विंटल अगर ये खोआ है तो इससे कितना पेड़ा बनेगा, और वो पेड़ा अगर किसी के पेट में जाएगा तो वो लोगों को कितना नुकसान पहुंचाएगा। एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है। अमरनाथ जी, ये गोरख धंधा की बात करते हैं। ये गोरख धंधा या आज ये नया नहीं है, और ये गोरख धंधा आप कहिए कि मैं लगभग इस मेला को लगभग 16 से 17 वर्षों से कवर कर रहा हूँ, और हर वर्ष इस प्रकार के कुआं का यहाँ पर पकड़ा गया है, प्रशासन द्वारा पकड़ा जाता है। लेकिन ये सब कुछ जो होता है ये केवल एक तरह से कहिए कि आईवास होता है। मेला के शुरुआती दिनों में पकड़ लिया जाता है, का प्रयास किया जाता है। सारे पदाधिकारी पूरे लोग मेले की तैयारी में, कैसे लोग आएंगे यहाँ, उनके घर में क्या व्यवस्था होगी, सवालिया यहाँ से आए सुरक्षा को इससे पूरा का पूरा प्रभाव हो जाता है। लेकिन अब की बार देवघर के डीएम जो है वो नए हैं, IAS से डायरेक्ट, और उनके द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई वाकई लोगों ने यहाँ पर किया
मिलावट का काम नहीं करते हैं, वहाँ जाते हैं और जाकर के हम लोग कहते हैं कि भाई ये अपने घर का है कि नहीं कोई गड़बड़। मैं आपको बताऊं कि पहले की बात है, लगभग एक साल नहीं, मैं कहूँ लगभग 3 साल पहले की घटना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर खोआ जो आता है, खोआ में शकरकंद है, जिसको शकरकंद को आप कहिए कि उसको मिला करके मैश करके और खोआ मिला करके मात्रा बढ़ा करके उसको उससे पेड़ा बना करके दिया जाता है। और वह पेड़ा लगभग 2 से 3 दिन, गर्मी का मौसम होता है, गर्मी में पानी मेला लगता है और 2 से 3 दिन जब पेड़ा रहा है इसके बाद वो खराब हो जाता है। अब समझिए कि जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं सब लोग यहाँ से पेड़ा प्रसाद लेकर के जाते हैं। हम घर पर गया, पेड़ा वो खट्टा हो गया। हम लोगों ने कहा कि भाई पेड़ा खराब हो गया, खट्टा हो गया। खट्टा होने का पीछे रीजन क्या है? तो वो शकरकंद मिलाया हुआ या फिर कई गलत प्रकार के जो वहाँ आ रहे हैं बाहर से, ये इस प्रकार उसके कारण ये सब कुछ होता है। लेकिन लोगों के जान से खिलवाड़ हो रहा है, लोग के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, इस पर प्रशासन की कोई नजर नहीं रहती है। जरूर कभी आरपीएफ के द्वारा पकड़ लिया जाता है खोआ, कभी जीआरपी पकड़ लेता है खोआ, अब की बार जिला प्रशासन ने पकड़ लिया। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पर रेस्टोरेंट जो चलते हैं, होटल चलते हैं, उन होटलों से भी खाने के सैंपल लिए जाते हैं, मसाला कैसा यूज किया जा रहा है। लेकिन सब कुछ एक हवाई बात होता है और वो उनके ऊपर ना कोई जुर्माना ना कहीं कुछ, बस एक बार पकड़ा, बात है कि अखबार में आई, सब गई, हम लोग की खबर चला लेते हैं कि फलाने रेस्टोरेंट में मिलावट का सामान पाया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, बस फाइन किया, फाइन चल लिए, फिर उनका धरने से होटल चल रहा है। एक तरह से कहिए कि ये जो प्रशासन अगर प्रशासन का हो और कार्रवाई हो तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पर पेड़े में मिलावट से जो गोरख प्रसाद चल रहा है ये नहीं चलेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अमरनाथ पाठक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमरनाथ पाठक हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की ये कोशिश थी, लेकिन कम से कम ऐसा लगता है कि प्रशासन ने इसे नाकाम कर दिया। प्रशासन को थोड़ा और एक्टिव रहने की जरूरत है ताकि और जो मिलावटी खोआ है बाजार में जो सर्कुलेट हो रहा है, कम से कम उस पर रोक लगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, डंके की चोट पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।